बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सीधे बात आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, कम से कम चैनल से वाबस्ता अब कोई भी फ़र्द स्टॉक मार्केट को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता, या ये कह लेंगे नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि आपको राइट टाइम पर उस वक्त होशियार कर दिया गया था कि जब तकरीबन स्टॉक के तमाम प्लेयर्स बेहतरी और मज़ीद तेज़ी की बातें कर रहे थे, और ऐसा अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी करेक्शन देख भी रहा था तो वो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डिज़ाइन करके बैठे हुए थे कि मार्केट में कोई सच कोई बड़ी यानी करेक्शन बन नहीं रही, छोटी मोटी बनती है, मार्केट मजबूत है, इस अंदाज में अमूमन गुफ्तगू सुनने में मिल रही थी। तो ऐसी सूरत में चैनल पर आपको वाज़े 12 दिसंबर से मुसलसल 66,600 के रेजिस्टेंस लेवल और ख़ास तौर पर क्लोजिंग हार की बुनियाद पर न सिर्फ नफ़ा बुक करने बल्कि अपनी होल्डिंग नील कर देने, और जो नीचे का यानी जो नीचे की होल्डिंग थी उस पर नफ़ा बुक करने का मुसलसल आपसे कहते रहे। बल्कि उससे भी एक कदम आगे आपसे वाजे का कि अगर आपको यहाँ शॉर्ट में ट्रेड करने का रिस्क ले सकता है तो सामने कोई बहुत बड़ी हार नहीं है। 66,600 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर अब आप शॉर्ट में ट्रेड बना सकते हैं। अब इससे महफूज जगह और छोटे नुकसान के अगेंस्ट में बेहतर ट्रेड मेरा नहीं ख्याल कि कोई बन सकता था, क्योंकि मार्केट 66,600 के करीब करीब ट्रेड कर रही थी जब हम आपसे मुसलसल कह रहे थे कि इस जगह आप क्लोजिंग हार की बुनियाद पर शॉर्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ये सब हम क्यों दोहरा रहे हैं या ये बार बार हम आपसे क्यों कहते रहे। अच्छा, लिंक में डाल दूंगा, उसमें कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि जब मार्केट बढ़े चली जा रही थी तो तकरीबन हम हर रोज़ आपको वर्डिंग देते चले आ रहे थे कि जब तक मार्केट हमारे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती उस वक्त तक कोई डर नहीं, आप सपोर्ट लेवल के ऊपर ऊपर एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। याद रहे, यानी बार बार आपसे हमने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के नीचे अगर विथ वॉल्यूम मार्केट ट्रेड कराएगी तब हमें घबराहट होगी और तब हम नफ़ा बुक करेंगे, अदरवाइज़ नीचे की तमाम होल्डिंग को हम सेफ रखें और मार्केट के साथ साथ चलने दें, कोई मसला नहीं है और एक अच्छा नफ़ा हम इस तरह मार्केट से निकाल सकेंगे। अब इसी ध्यान यानी जो हमने बनाया हुआ था उसी की बुनियाद पर जब वेरी लॉन्ग टाइम के बाद 11 दिसंबर को मार्केट हमारे जो उस दिन का हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डिज़ाइन किया था 65,600 उसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराती है, तो उस दिन से आपसे हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अगरचे मार्केट ने यानी दोबारा बाउंस करके और हमारे उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड शुरू कर दिया है, मगर हमारे हिसाब से मार्केट में अब डेंट पड़ चुका है और हम अपने ध्यान के मुताबिक नीचे की तमाम होल्डिंग को हमने इस जगह नील कर दिया है। जो हम आपसे 39,000 और 40,000 के लेवल से मुसलसल लेके चल रहे थे, पुराने लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम मुसलसल एक ही वर्डिंग देते हुए उस लेवल से यहाँ तक आए हैं, और यहाँ जब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो अब उसी ध्यान पर अमल करते हुए हमने अपने सौदे यहाँ नील कर दिए हैं। और आपसे भी कहा था कि आप में से अगर किसी ने अभी तक ये अवेल नहीं किया यानी ये ध्यान कि सौदे नील किए हों तो उसके पास अब ये ऑप्शन अभी भी मौजूद है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेवल है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप अपने सौदे ऊपर के लेवल पर नील कर सकते हैं। और साथ में अपनी बात में वज़न पैदा करने और अपनी ध्यान की स्ट्रॉन्गनेस को वाजे करने के लिए आपसे साफ साफ कहा था कि अब मैं अपने पर्सनल ट्रेड में शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझ रहा हूँ। आप में से भी कोई रिस्क ले सकता है तो वो 66,600 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए शॉर्ट करके यहाँ रिस्क ले सकता है। देखें, ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना सा कि हमारा जो ध्यान बना होता है उस पर फिर हम कोशिश करते हैं अमल करने की, और जो प्लानिंग जहन में बनाई हुई होती है और आपसे डिस्कस मुसलसल हो रही थी, तो जब एक चीज़ ध्यान बना हुआ है, प्लानिंग हमने की हुई है कि हमने चलना किस तरह है और मार्केट में ट्रेड स्क्रीन उसके अगेंस्ट कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, या तो मार्केट ट्रेड स्क्रीन उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ सामने लाए हमारे जिसको हम कंसीडर करते हुए अपने ध्यान को थोड़ा सा चेंज करें तो एक दीगर बात है, फिर हम अपना ध्यान तब्दील भी करेंगे और आपसे यानी आपको मशवरा भी देंगे। लेकिन जब तकरीबन सारी चीज़ें उसी तरह डिज़ाइन हुई हैं, ध्यान वही है, प्लानिंग जो थी उस पर मार्केट के साथ मैच करते हुए देख रहे हैं तो वो उसी तरह है जो हम सोच रहे थे, और सामने से मार्केट भी जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो सपोर्ट कर रही है हमारे ध्यान को, तो उस बिना पर हम आपसे मुसलसल ये वर्डिंग देते आ रहे थे। तो अब इससे अगर किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया और कोई फंसा रह गया
तो इस हवाले से मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिर इसमें बड़ा कसूर आपका अपना है, क्योंकि आप खुशकिस्मत हैं कि मार्केट ने आपको तकरीबन हफ्ता भर मौका दिया सोचने का, समझने का और सुकून से फैसला करने का। वरना पुराने लोग जानते हैं कि मार्केट अमूमन यानी इतनी स्पीडी यू टर्न लेती थी और नीचे निकलती थी कि आपको माल बेचने का भी मौका नहीं मिलता था। और बसा औकात तो ऐसे होता था कि ओवरनाइट मार्केट की ओपनिंग ही इतनी नीचे होती थी कि चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते थे और आप फंस जाते थे। लेकिन इस दफ़ा मार्केट ने बहरहाल आपको पूरा पूरा मौका दिया। हफ्ता भर आपके पास मौजूद था, मार्केट 1000-1500 पॉइंट के अंदर अंदर घूमती रही। सिर्फ और सिर्फ वहाँ आपने हिम्मत करनी थी, अपना फैसला करना था, चाहे वो अपने पर्सनल ट्रेड के हवाले से यानी अपने ध्यान के हवाले से, या फ़र्ज़ करें हमारे चैनल से जो वाबस्ता अफराद हैं वो हमारी वर्डिंग को देख कर आपने सिर्फ ये फैसला करना था कि अब यहाँ सौदे नील करने हैं और हिम्मत करनी है एक शॉर्ट में ट्रेड करने की। तो इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको मार्केट ने मौका दिया, इसलिए आप इस स्टेज पर मार्केट को मोड़ दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, इसमें कसूर आपका है। बहरहाल ये सारी चीज़ें मुस्तकबिल में बेहतर ट्रेड के लिए जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप बात को समझ सकेंगे तो फिर कुछ सीख भी सकेंगे और फिर आने वाले दिनों में आप बेहतर ट्रेड कर सकेंगे। तो अब बात करें अगर पर्टिकुलर 19 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक, तो कोई लंबी चौड़ी आपको गुफ्तगू नहीं की थी। हमने वाज़े कहा था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अभी भी 66,600 अपनी जगह बरकरार एज़ पर क्लोजिंग बेसिस, इसकी अहमियत उसी तरह बरकरार। लेकिन चूंकि ये इंडेक्स अब यहाँ से दूर हो चुका है तो सेफ ट्रेड के हवाले से हम यहाँ जिस सपोर्ट लेवल पे फोकस रखेंगे वो 65,000 और 20 पॉइंट का मार्जिन देने के बाद 64,980 आपसे कहा था। आपसे वाज़े कहा था कि इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर है और ये कि फिर नीचे कोई करीब में सपोर्ट लेवल बनता नहीं। और दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल करीब में डिज़ाइन किया था वो 65,600 था। वाज़े कहा था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती, सस्टेन नहीं करती, उससे पहले मार्केट में मज़ीद और इस बेहतरी की तरफ देखना मार्केट को वो अच्छा ना होगा। तो बेहतर ये रहेगा कि इन बिटवीन मार्केट अगर मूव कर रही है तो आप बोथ साइड ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल फोकस ये दोनों इंडेक्स थे और डेफिनेटली 65,000 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद आपको साइडलाइन होना था। अगर कोई फंसा रह गया तो ये उसकी अपनी गलती की उसने लेवल्स को मिस किया। बहरहाल मार्केट ने एक अच्छा वहाँ से डिप लिया और मार्केट गिरते गिरते तकरीबन 3000 पॉइंट के करीब नीचे आती है, फिर वहाँ से बाउंस करके थोड़ा बेहतर अंदाज में मार्केट क्लोजिंग की तरफ आती है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए क्या लगता है। देखें, अगर हम 21 की बात करें तो सेफ ट्रेड के हवाले से अब हमारा जो फोकस है, पहले तो आपसे वाज़े कह दूं कि कोई स्ट्रॉन्ग इंडेक्स अभी भी हमारे हिसाब से डिज़ाइन नहीं हो सका है। लेकिन चूंकि मार्केट का हम यानी हिस्सा हैं और मार्केट में रहते हुए हम ट्रेड करेंगे, अगर कोई चीज़ बनती है बेहतर, तो उस बेहतर चीज़ को सामने रखते हुए जो सेफ ट्रेड के हवाले से चीज़ इस वक्त डिज़ाइन होती है वो 62,600 और 62,500 इंडेक्स है। अगर मार्केट इसको सपोर्ट बना के रखती है तो फिर मार्केट से मज़ीद कुछ बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है कि मार्केट फिर थोड़ा सा बाउंस कर सकती है या थोड़ी वेव्स बना सकती है ऊपर की। और ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस लेवल हमारा बनता है वो 63,300 बनता है। दोबारा दोहरा देता हूँ, सेफ ट्रेड के हवाले से इस वक्त जो इंडेक्स जिसको हम कंसीडर करते हुए ट्रेड कर सकते हैं वो सपोर्ट लेवल 62,600, 62,500, इसके ऊपर मार्केट को हम सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर है, फिर नीचे कोई पहले से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अभी भी नहीं है। और अगर मार्केट इसको ऑनर करती है, थोड़ा बेहतरी की तरफ जाती है, तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 63,300, फिर हम उसके करीब करीब किसी भी जगह नफ़ा बुक करते रहेंगे। और अगर मार्केट 63,300 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करे, सस्टेन करेगी, तो फिर मज़ीद वहाँ से बेहतरी बनेगी। लेकिन बस हम ये करेंगे कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाती नहीं है तब तो नफ़ा बुक करते रहेंगे, और जो नीचे ये ब्रैकेट बनता है सपोर्ट लेवल का और रेजिस्टेंस लेवल का, इन बिटवीन हम करते रहेंगे ट्रेड जब तक मार्केट इन बिटवीन ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर देगी यानी 63,300 के ऊपर और सस्टेन करेगी, तो फिर मज़ीद बेहतरी बनेगी। उसके लिए अगर आप एंट्री रखते हैं मार्केट में तो फिर करना ये है कि मार्केट ऊपर जा रही हो चलते रहें, लेकिन साथ साथ सपोर्ट लेवल बनाते हुए चलें ताकि उसके ब्रेक हो जाने पर फिर मार्केट से आप दोबारा एग्जिट हो सकें। अभी हमारे हिसाब से कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं कि हम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिंग आपको देकर उसको ब्रैकेट करें कि बस इस जगह सपोर्ट बहुत अहम बन गई है या फलां कोई रेजिस्टेंस लेवल बहुत अहम बन गया, ऐसा कुछ नहीं।
तो जब तक ऐसी कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं हो रही तो जो सेफ ट्रेड के हवाले से हमने इंडेक्स आपसे डिस्कस किए फिर हम उनको फॉलो करेंगे, उन पर फोकस रखेंगे। जो शॉर्ट में खड़ा हुआ है उसके लिए ऑप्शन मौजूद रहेगा कि किसी भी डिप पर बाय करता है तो ऊपर आने पर वो शॉर्ट करके ट्रेड करता रहे, कोई मसला नहीं है। जब तक कोई बेहतर और स्ट्रॉन्ग चीज़ ऊपर डिज़ाइन नहीं होती उस वक्त तक हम पर्सनल ट्रेड में भी नीचे डिप पर शॉर्ट काटने के बाद ऊपर आने पर वापस शॉर्ट करना बेहतर समझते हैं। बहरहाल लेट्स सी, अगर आप लेके काम कर रहे हैं तब भी कोशिश कीजिएगा कि अब जो सेफ ट्रेड के वाले से सपोर्ट लेवल डिज़ाइन कर रहे हैं उसको फॉलो कर लें, तो ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उस सपोर्ट लेवल के नीचे एहतियात लाजमी करें, ये ज़हन में रखें। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।